हेलो गाइज, आप सबको चैम्पियन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आखिर CP प्लस का नेटवर्क कैमरा यानी कि IP कैमरा को अपने PC या लैपटॉप में कैसे एक्सेस करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये रहा हमारा CP प्लस ब्रांड का IP कैमरा यानी कि नेटवर्क कैमरा। तो आज इस कैमरा को हम अपने PC पे रन करेंगे। ये रहा हमारा PC। और किसी भी IP कैमरा चलाने के लिए हमें मिनिमम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे एक हमारा हो गया PC या लैपटॉप, दूसरा एक हमें चाहिए LAN केबल यानी कि जो दोनों तरफ RJ45 कनेक्टर से पंच हुआ होता है, और दूसरा चाहिए एक एडोप्टर यानी कि कैमरे को चलाने के लिए हमें उसे सप्लाई देना पड़ता है। यदि आप PoE से चला रहे हैं तो उसे सप्लाई नहीं देना पड़ता है। उस LAN में PoE का मतलब ही होता है पावर ओवर इथरनेट, यानी कि उस PoE के माध्यम से पावर साथ साथ डेटा दोनों के दोनों मिल जाते हैं। तो हमारे पास PoE नहीं है, हम इसे डायरेक्ट अपने PC में एक्सेस करेंगे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक्सेस किया जाता है। तो हम पहले कैमरा का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आइथम वर्ल्ड कंपनी में BMS ऑपरेटर पे कार्यरत हूँ। यह है हमारा CP प्लस का IP कैमरा, जिसका मॉडल नंबर आपको बता दें कि मॉडल नंबर क्या है। तो इसका मॉडल नंबर है L3CQ, आप देख भी सकते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं इस PC में इस कैमरा को एक्सेस करके कि आखिर कैसे चलाया जाता है अपने PC या लैपटॉप में। तो इस कैमरे को ईथरनेट केबल के माध्यम से कनेक्ट करेंगे अपने PC और कैमरे को, और इस कैमरा को हम देंगे एक एडोप्टर से सप्लाई। जो कैमरा को चलाने के लिए हमें सप्लाई देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम सप्लाई नहीं देंगे तो कैमरा नहीं चलेगा। ये रहा हमारा कैमरा, जिसे ईथरनेट केबल से PC को कनेक्ट कर दिया है, साथ ही एडोप्टर से इसे हमने सप्लाई दे दिया है। ये इतने सारे कैमरे आए हैं जो हमारे आइथम टावर में कैमरों को इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम आपको आज दिखाते हैं कि कैसे आखिर इंस्टॉल किया जाता है, यानी उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस कैमरा का जो बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है वो होता है 192.168.1.250। तो सबसे पहले हम इसको IP अपने कंप्यूटर को खोलेंगे या लैपटॉप जो भी हो या PC हो। तो कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे PCB पे आएंगे, और यहाँ पे जो ईथरनेट का जो ऑप्शन होता है इंटरनेट का, इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिलेगा, एक ओपन नेटवर्क और एक ट्रबल शूट प्रॉब्लम। तो ओपन नेटवर्क इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे चेंज एडोप्टर ऑप्शन पे। चेंज एडोप्टर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे ईथरनेट वाले ऑप्शन पे। ईथरनेट ऑप्शन पे आने के बाद प्रॉपर्टी वाले सिस्टम पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमें जाना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP, इस वाले पे जाएंगे। क्लिक करने के बाद नीचे हमें मिलेगा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है यूज़ द फॉलोइंग IP, यानी कि जो हमें IP को यूज़ करना है, जो हमें कमांड देना है, उस IP को हम यहाँ सेट करेंगे। जैसे हमारा जो है ये जो हमारा जो CP प्लस का जो न्यू कैमरा होता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है, वो होता है 1 डॉट के सीरीज़ में होता है। तो हम यहाँ उसका IP जो है 1 डाल देंगे, और यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यहाँ पे भी हम 1 कर देंगे। 1 कर दिया। उसके बाद हम यहाँ कर देंगे ओके करने के बाद इस सबको हम कर देंगे कट, यानी कर देंगे बंद। अब हम आ जाएंगे अपने क्रोम पे हम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पे IP डालेंगे। तो जो CP प्लस का IP कैमरा होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो IP होता है वो होता है 1.250। तो हम यहाँ IP डालेंगे 192.168.1.250। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट IP क्रोम में डालकर जब आप इंटर करिएगा तो आपके पास ओपन होकर इस प्रकार पेज आएगा। तो अब हमें यहाँ इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एडवांस वाले पे क्लिक करेंगे। एडवांस वाले पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा प्रोसेस टू 192.168.1.250। इस वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा आगे की ओर प्रोसेस होगा। अब ये ओपन हो रहा है।
अब यहाँ पे ओपन हो गया। अब आ रहा है यहाँ रीजियन। अब यहाँ पे जो भी है जिस कंट्री से है उसको आपको डालना है। जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप इंडिया टाइप करिएगा आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। इंडिया आ गया, इंडिया को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज अपना डाल दीजिए इंग्लिश, वीडियो स्टैंड फाल, ये ऐसे ही रहने दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ टाइम जोन सेटिंग, यानी कि जो कैमरा का है उसका डेट टाइम यहाँ पे सेट करना होगा। मंथ, डे और ईयर, या डे मंथ ईयर जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा वही रहना चाहते हैं तो वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम जोन। टाइम जोन जो हमारा होता है UTC 5:30 चेन्नई कोलकाता, यही होता है इंडिया का, तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है करंट टाइम एंड डेट। अभी जो हमारा PC का है यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा। जो PC में अगर जो आपका डेट एंड टाइम जो होगा तो आपका कर लेगा। जैसे हमारा 3/1/2026 14:47 जो हमारा टाइम गलत है तो हमने किया अगर PC से टाइम तो हमारा ये आ गया। अब हम यहाँ से चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा गलत आ रहा है। अभी हमारा कितना है 26 तारीख, तो 26 यहाँ सेलेक्ट कर लिए। और टाइम हुआ, टाइम क्या हो रहा है तो टाइम अभी हम देखेंगे। और आपको जैसे टाइम हो रहा है हमारा 2:53, तो यानी कि 12 और 2 14, ठीक है। अब यहाँ डालना हमको 53, तो यहाँ डाल देते हैं हम 54, 1 मिनट आगे डाल देते हैं। और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार पेज आएगा। जैसे अब यहाँ आ गया यूजर, तो यूजर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एडमिन होता है। उसके बाद है पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ आप अपने खुद से जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं पासवर्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 32 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग एट द लीस्ट 3 ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज, यानी इसमें जो है यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर और जो स्पेशल जो कैरेक्टर होता है वो चीज़ होना चाहिए। यानी कि जो भी पासवर्ड हो आप अपना यहाँ से पासवर्ड बना लीजिए। जैसे मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो भी आप डालना चाहते हैं आप अपना ईमेल एड्रेस डाल लीजिए फॉर फ्यूचर, यानी कि जो पासवर्ड आप रीसेट करना होगा तो उस पर OTP आता है। मतलब ये पर्पज़ जो होता है पासवर्ड रीसेट के लिए होता है। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया, जो हमें पासवर्ड बनाना था हमने पासवर्ड बना लिया। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, तो हमने ईमेल एड्रेस भी अपना डाल दिया। अब यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन है, यानी कि जैसे कई बार क्या होता है कैमरा का पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उसके लिए ये दे रखा है। तो आप चाहते हैं तो इसको करिए, अगर नहीं चाहते हैं तो अनटिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। हमने नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा डिवाइस हो गया, ठीक है। अब फिर करेंगे नेक्स्ट, फिर कर देंगे सेव। अब यहाँ पे मांग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो अभी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने बनाया था उसे हमें डालना है। जैसे हमारा यूज़र नेम क्या था एडमिन, तो एडमिन हम यहाँ पे डाल देंगे। और जो पासवर्ड था वो पासवर्ड डाल देंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन और कैंसिल का ऑप्शन आता है। तो लॉगिन वाला आइकन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया। अब लॉगिन पे क्लिक कर दिए तो हमारा कैमरा जो है अब लॉगिन हो रहा है। ये देखिए अब हमारा कैमरा जो है लॉगिन हो गया। अब हम खुद दिखा सकते हैं, देखिए आप हमें देख सकते हैं। कैमरा भी उल्टा है, मैं इसको सीधा करता हूँ। कैमरा को हमने लॉगिन कर दिया और आप देख सकते हैं कैमरा हमारा लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव, सेटिंग, अलार्म। तो इस कैमरे में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट को चेंज कर आप सेव करना चाहते हैं, यानी जो भी आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेटिंग है तो सेटिंग वाले आइकन पे जाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कैमरा, वीडियो, ऑडियो, नेटवर्क, इवेंट, स्टोरेज, सिस्टम, इन्फॉर्मेशन। तो जो भी करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं मैनुअली। जैसे इस कैमरा का भी हमें IP चेंज करना है तो IP हम यहाँ से चेंज करेंगे। नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क पे जाने के बाद हमें TCP/IP पे क्लिक करेंगे। TCP/IP पे आप जब क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जैसे कि स्टैटिक और DHCP। तो हम यहाँ पे जो है मैनुअली हमें इसे एक IP देना है, तो स्टैटिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम IP को चेंज करेंगे। और इधर कुछ नहीं करना है, हमें बस करना क्या है IP एड्रेस जो दे रखा है इसमें बस यहाँ 2 ही चीज़ चेंज करना है। जो भी जिस सीरीज़ में रखना है वो यहाँ डालेंगे और जो हमारा होस्ट होगा वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद नीचे जो होता है सबनेट मास्क होता है, इसे भी कुछ नहीं करना है। फिर हमें आना है डिफ़ॉल्ट गेटवे में। डिफ़ॉल्ट गेटवे में जब हम आएंगे तो जिस सीरीज़ में जो ऊपर IP है, जैसे मान लो कि यहाँ 2 हमारा है, यहाँ हमने 2 दे दिया तो हमें यहाँ भी हमें 2 ही देना है। बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे।